ओके बच्चे लोग, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो देखो हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे और पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग को गलतियों को सुधारना होता है। कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, नहीं देते हैं, या नहीं देना है दे दिए, किस प्रकार एडजस्ट करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने करा दिए आप लोगों को। डन। आज मैं आप लोग को थोड़े बड़े क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लायक होते हैं, खासकर सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखिए अब एक फॉर्मूला तुम्हें दिमाग में बैठा लो। क्या फॉर्मूला है? देखो जब टेबल बनाओगे ना वहां फॉर्मूला काम आएगा। कभी भी याद रखना, वो आइटम्स जिनको आप हमेशा पार्टनर लोग के अकाउंट में क्रेडिट करते हो उनको लिख लो। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली लिखते हो कि नहीं लिखते हो, वो ले लो। प्लस और क्या लिखते हो, पार्टनर लोग का क्या लिखते हो, रेमुनरेशंस लिखते हो, उसको भी क्या कर लो, जोड़ लो, है ना। ये दो चीज आप लोग पार्टनर लोग के अकाउंट में क्रिएट करते हो जनरली, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला तब लिखना व्हेन नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, डिफरेंस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब आपको क्वेश्चन को पढ़ना, और क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कोई डिफरेंस ना हो। कई बार ऐसा होता है कि गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाता है। मान लो डीड में था 2:1 और आपने गलती से बांट दिया 3:2, यानी प्रॉफिट में डिफरेंस है कि नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कई बार वैसा भी आएगा तो डील सिखाऊंगा कैसे डील करना है, बट यहाँ पर ऐसा डील करना है। अगर ये बात कर रहा हूँ किसकी, जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई डिफरेंस ना रहे। ठीक है, मतलब वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहे। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेमुनरेशन को जोड़ लेना पार्टनर लोग का, और उसमें से लेस कर देना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। बड़े क्वेश्चन के लिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, ठीक है, ऐसा लेस कर देना। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये मेन फॉर्मूला रहेगा आप लोगों का। ओके, अच्छा अब अगला कंडीशन है व्हेन डिफरेंस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिफरेंस रहेगा तो कैसे करोगे? तो देखो फॉर्मूला याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखना पार्टनर लोग का रेमुनरेशन को भी जोड़ना, रेमुनरेशन को भी जोड़ देना। चौथा प्रॉफिट को भी जोड़ना है आप लोग को, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्चुअल रेशियो में, करेक्ट रेशियो में। जो करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना उस रेशियो में आप लोग को ना उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को घटाना है और क्वेश्चन को बनाना है। ये फॉर्मूला याद रखो बस। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लो। दिमाग में बैठ गया फॉर्मूला दोनों? ठीक है, दोनों फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया। चलो अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ डायरेक्टली, आपके सारे तकलीफें दूर हो जाएंगी। देखिए अभी जैसे क्वेश्चन को देखते, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर गौर से देखा जाए सीबीएसई 2019 में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कहता है देखिए क्वेश्चन। तो देखो बच्चों क्वेश्चन कहता है कि द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, भानु एंड चांस डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017। बोल रहा है कि 31 मार्च 2017 को उन्होंने प्रॉफिट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कितना? 80,000 रुपए के प्रॉफिट को। यानी प्रॉफिट कितना है बच्चों? प्रॉफिट बोल रहा है 80,000 रुपीज प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट को 3:2 में क्या कर दिया गया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इस रेशियो में क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो क्या क्या नहीं पढ़ दिया उन लोग को? पहला बोल रहा है कि आलिया एंड चांद आर एंटाइटल्ड टू सैलरी। आलिया और चांद को सैलरी मिलता था। कितना मिलता था? 1500 पर मंथ ईच, 1500 पर मंथ ईच। हर एक पार्टनर को 1500 रुपए पर मंथ सैलरी मिलता था, जो कि दिया नहीं गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसा उनके प्रॉफिट की तरह बढ़ गया होगा। कैसे बढ़ गया होगा? प्रॉफिट की तरह बढ़ गया होगा गलती से। सही बात है। दूसरा बोलता है भानु वॉज एंटाइटल टू सैलरी 4000। इसके अलावा भानु को भी सैलरी मिलता था, और कितना मिलता था? 4000 पर एनम। पूरे साल भर का कितना मिलता था? 4000 पर एनम। ठीक है, आपको जर्नल एंट्री करनी है किसके रिगार्डिंग? एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग। अब क्वेश्चन को गौर से देखो और यहाँ पे देखो कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई डिफरेंस है क्या? ऐसा बोला है क्या कि रेशियो इस रेशियो बांटना था, गलती से इस रेशियो बढ़ गया? बोला है क्या कहीं भी? नहीं बोला है, तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला याद है ना, इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, चलो सीधा सीधा टेबल बनाएंगे अपन लोग डायरेक्टली। देखो डायरेक्टली टेबल बनाना है एक, तो ऐसा टेबल बना लेना डायरेक्ट। चलो यहाँ टेबल बना देता हूं मैं, ऐसा टेबल बनाना। कितने पार्टनर है? कितने पार्टनर? जल्दी बोलो। 3 पार्टनर है तो आप लोग 4 टेबल बनाएंगे। 3 पार्टनर है तो 4 टेबल, 4 पार्टनर तो 3 टेबल। एक टेबल टोटल का रहेगा आलिया, भानु और चांद।
ये 3 पार्टनर है, ऊपर एनालिसिस टेबल लिख लेना, एनालिसिस टेबल लिखेंगे आप लोग ऊपर में। ओके स्टार्ट करते। सबसे पहला क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान सुनो, ट्रिक सिखा दिया पिछले क्लास में आप लोग को, ठीक है। क्या बोला देखो, कहता है कि 80,000 रुपये प्रॉफिट था, उसको इस रेशियो में बांट दिया और ये सब चीजें नहीं दिया, ये सब चीजें गलती हो गई, मतलब ये सब चीजें जो दिख रही है ये उनके अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था। बताओ सैलरी वैलरी पार्टनर लोग के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है, याद करो, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, याद करो, जो बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखे हैं ना, वहां सीखते थे, याद करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को या सैलरी वगैरह पार्टनर को देते थे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते थे आप लोग, डेबिट साइड लिखते थे कि क्रेडिट साइड लिखते थे? हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्रेडिट साइड लिखते थे, कहां लिखते थे? तो ये क्रेडिट करना था, क्या आपने क्रेडिट किया है? नहीं किया है, क्या सिखाया हूं, क्रेडिट कर दो, तो चुपचाप क्रेडिट कर दो। चलो सैलरी इनको देना चाहिए था बट आपने दिया नहीं है, तो क्रेडिट कर दो उनके अकाउंट में, क्या कर दो, क्रेडिट करना था, आपने क्रेडिट नहीं किया, बोला है क्रेडिट करना था आपने, क्रेडिट, क्योंकि ये सब चीजें पार्टनरों को मिलती है ना, क्या होती है सब चीजें पार्टनरों को मिलती, क्रेडिट वाले आइटम होते हैं, अप्रोप्रिएशन वाले आइटम है, ठीक है, तो इसको अगर क्रेडिट करना था अपन क्रेडिट नहीं किया, ठीक है। तो देखो अब जो जो बच्चे मेरे एक एक क्लास को अटेंड करे होंगे तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो पिछला क्लास को अटेंड नहीं करे होंगे उनको तकलीफ होगी, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, ओके चलो समझो, तो चलो सैलरी देना था, तो पहला देखो आलिया और चांद को 1500 रुपये पर मंथ सैलरी मिलता है, 1500 रुपये पर मंथ, तो 1500 एक महीने का 1500, साल भर का कितना, 18,000। तो आलिया को और किसको, चांद को 18,000 क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जबकि भानु को 4,000 सैलरी मिलता है, साल भर का 4,000 मिलता है, ठीक। इस प्रकार टोटल करो कितना हो रहा है, देखो 40,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस 40,000 के प्रॉफिट को उनमें एक्चुअल में ऐसे बंटना था, गलती से बाय मिस्टेक के 40,000 कैसे बढ़ गया होगा, कॉमन सी बात है, प्रॉफिट की तरह बढ़ गया होगा। कैसे बढ़ गया होगा, प्रॉफिट की तरह बढ़ गया होगा, कैसे बढ़ गया होगा, ये बाय मिस्टेक कैसे बढ़ गया होगा, प्रॉफिट की तरह, गलती से कैसे बढ़ गया, प्रॉफिट की तरह। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 3:2 3:2 में बढ़ गया। चलो बांटो, 40,000 है टोटल, इसको बांटो तो 3:2 में, 3 3 6 6 2 7 8, 8 को 5 40,000 को 8 से भाग करो, 5,000, 5 दिया 15,000, 5 दिया 15,000 और 5 दूनी 10,000, सही बात है कि नहीं? 40,000 बढ़ गया, ठीक है, 40,000 को लिख लो यहाँ पे 40,000 लिख लीजिए आप लोग। और चलिए अब डिफरेंस निकालिए, 18 में 15 को डिफरेंस बोलो कितना आएगा, 3,000, इसका डिफरेंस बोलो 11,000, इसका डिफरेंस बोलो 8,000, ठीक है। चलो बताओ बेटा आ गया आंसर? अभी चलो बताओ इधर पे कि दोनों में ज्यादा, अच्छा ये डेबिट होगा ना, प्रॉफिट बाहर निकाला जाएगा अकाउंट से, तो ये क्रेडिट हुआ और ये क्या होगा, जो गलती हो जाती है उसको क्या करते हैं अपन लोग, डेबिट, जो गलत होता है उसको क्या करते हैं अपन लोग, डेबिट करते हैं ना। चलो इसको गलती से अपन डेबिट कर दिए, चलो इसको डेबिट, इसको बाहर निकालो, चलो तो ये हो जाएगा। बोलो आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ इसका, ये क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, वेरी गुड। इसका क्या होगा जल्दी बताओ, डेबिट होगा। इसका क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो फाइनली जब आप लोग जर्नल एंट्री बनाओगे तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा बताओ, कॉलम बना के 1 अप्रैल का डेट डालोगे, वहां पर 1 अप्रैल 2017 का डेट डालोगे और एंट्री क्या बनेगा, भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, भानुस कैपिटल, अगर वो लोग करंट अकाउंट फॉलो करते होंगे तो करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, भानुस करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर कौन है, टू आलियास कैपिटल अकाउंट, टू आलियास कैपिटल अकाउंट, टू चांस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, चांस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, चांस कैपिटल अकाउंट लिख लेना। कितना कितना रुपया है, इसका 11,000 है, इसका 3,000 है और इसका 8,000 है। समझ में आया, दोनों बराबर आएंगे हमेशा, ठीक है। नरेशन लिख लेना बीइंग सैलरी, वैसे लिख लेना नरेशन बीइंग सैलरी टू द पार्टनर्स नॉट प्रोवाइडेड नाउ करेक्टेड या प्रोवाइडेड, ठीक है, नाउ प्रोवाइड। कोई दिक्कत है, ऐसे बनाना है, कोई परेशानी? देखो ये IMP एग्जाम में आया हुआ है, कोई दिक्कत, कोई अलग अलग बताया हो तो बोलो, कोई अलग नहीं बताया। चलो और एक क्वेश्चन कराता हूं तुम लोग को मैं। हाँ भाई देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन देखो, मजेदार क्वेश्चन है, क्या लिखा है समझो। हाँ देखिए 2017 में आया हुआ है, क्या कहता है देखो, बोल रहा है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहां से लिखते हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है कि मुदित, लिखा हुआ है कि मुदित और उदय, मुदित एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। मुदित और उदय दोनों पार्टनर है, कैसे पार्टनर है, 2:3 के पार्टनर है।
देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2015, उनका कैपिटल 2015 को, अप्रैल 2015 को उनका कैपिटल क्या शो कर रहा है देखो, कहता है शो बैलेंस ऑफ 70,000 60,000, कितना बैलेंस शो कर रहा है 70,000 और 60,000 का बैलेंस शो कर रहा है। द ड्रॉइंग्स ऑफ द मुदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 वेयर 16,000 और 12,000। ओके, बोल रहा है कि 15-16 में इनका जो ड्रॉइंग्स था 15-16 के दौरान 15-16 के दौरान यानी कि 2015-16 में इनका जो ड्राइंग्स था दोनों पार्टनर लोग का कितना कितना था बताओ जल्दी से, 16,000 और कितना 12,000 रहा। ठीक है भाई, आगे कहता है बोथ द अमाउंट्स वेर विड्रॉ ऑन 1 जनवरी 2016, ये दोनों अमाउंट कब विड्रॉ किया गया है 1 जनवरी 2016 को विड्रॉ किया गया है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इधर पे, आगे देखें। It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final account। बोल रहा जब फाइनल अकाउंट बनाया गया तो ये सब चीजें क्या हो गई, छूट गई, यानी विदाउट, ये सब चीजें नहीं दी गई, ये सब चीजें नहीं दी गई। क्या क्या नहीं दी गई देखो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% नहीं दिया गया, 6% देना था नहीं दिया गया। तो कॉमन सेंस की बात है, बताओ कैसे बढ़ गया होगा, प्रॉफिट की तरह बढ़ गया होगा। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वसूलना था, क्या वसूला गया 6%, वो भी नहीं वसूला गया है। और मुदित वॉज एंटाइटल टू कमीशन 4,000 फॉर द होल ईयर, मुदित को कमीशन मिलना था, मुदित को क्या मिलता, कमीशन मिलता, जो कि बच्चे को नहीं दिया गया 4,000 रुपया। अब आपको गलती को सुधारते हुए क्या करनी है, एंट्री बनानी है। कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत है? टेबल याद है कि नहीं है? अच्छा, चेक करो क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस है, नहीं है, सीधा सीधा बनेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ोगे, पार्टनर की सैलरी वैलरी को जोड़ोगे, है ना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से तो घटा दोगे और बचे प्रॉफिट को बांट दोगे। चलो देखो बना के दिखाते हैं। सीधा क्या बनाना, ईमानदारी से एक टेबल बनाना। क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे। बताओ कितने पार्टनर है यहाँ पे, कितना कॉलम बनाऊं, 3 कॉलम। ठीक, ऐसा 3 कॉलम बनाना, मुदित उदय और एक टोटल का कॉलम बनाओगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो चलो जो जो देना चाहिए था नहीं दिया उनको दे दो, क्रेडिट कर दो। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, बताओ। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पार्टनर लोग के अकाउंट में डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। तो कहाँ डालेंगे इसको, क्रेडिट में लिखेंगे। तो देखो सिखाया ना आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, क्या दिए हैं, नहीं दिए हैं, तो दे दो, यानी उनके अकाउंट में क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अभी सिखाया ना फॉर्मूले में, क्रेडिट कर दो। ये वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, कोई गलती नहीं होगी, ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ चलो देखो, तो बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 70 और 60 का कितना परसेंट, 6% निकालो। 4,200 3,600। ठीक है, दोनों का टोटल करके लिख लेना, कितना आएगा बोलो, 4 3 7,000, 7,800 लिख लो। चलो ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद प्लस करो, पार्टनर लोग को कोई सैलरी वैलरी देना था क्या, हाँ सर, कमीशन लिखा ना, देखो पार्टनर को क्या देते हैं, मुदित को कमीशन, सबको नहीं मिलता बट मुदित को मिलता है, तो कमीशन। बोलो कमीशन किसको देना है, मुदित को। मुदित कहाँ, ये है मुदित, कितना रुपया देना है उसको, 4,000 दे डालो। बाकी उदय को कुछ नहीं देना है, टोटल करोगे इधर 4,000 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है, ये देना था। ठीक, ये कर लो। ठीक, और कोई सैलरी वैलरी है, नहीं है सर, तो बस बेटा इसको जोड़ो, पहले जोड़ो इसको, 8,200 और इसको जोड़ो, कितना आएगा 3,600, दोनों को जोड़ के कितना आएगा 11,800 आ गया। अब इसमें से मैंने सिखाया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को घटा देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या कर देना, घटा देना। बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों पार्टनर ने 16,000 और 12,000 क्या किया, ड्राइंग्स किया। वो भी कौन से तारीख को किया, 1 जनवरी 2016 को किया। और अकाउंट देखो शुरुआत कब हुई, 1 अप्रैल को, तो अकाउंट क्लोज कब होता होगा, 31 मार्च 2016 को, 31 मार्च 2016 को क्लोज होता होगा। ठीक है, और ड्राइंग्स कब कर रहा है, 1 जनवरी को कर रहा है। तो बोलो कितने महीने का इसमें इंटरेस्ट निकालोगे आप, कितने महीने का निकालोगे बेटा, 3 महीने का निकालोगे, जनवरी फरवरी और मार्च, क्योंकि 1 जनवरी को विड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं 3 मंथ का, कितने महीने का, 3 महीने का। तो बताओ इनका ड्राइंग्स कितना है, 16,000 है कि नहीं है, 16,000 का कितना परसेंट, 6% निकालिए, 6% कितना आएगा 16,000 का, 9600 आएगा, 960 आएगा, 960 आया, उसका 3 साल भर का आया, 3 महीने का निकालो, वेरी गुड, 240 आएगा। तो इसका आएगा बच्चे 240,
तो ये वाले बंदे का आ गया 240 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। 12,000 का निकालिए 6%, कितना आएगा बोलो? 720। और 3 महीने का निकालो, कितना आएगा? 180। वेरी गुड, कितना आएगा? 180, ये लिख लो। चलो अब आप क्या करेंगे, जो इसको घटाएंगे इसमें से। चलिए घटाइए, कितना आएगा देखो? 7,960। और इसको घटाइए, कितना आएगा? हाँ इतना आएगा। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख सकते हो, लिखो। हालांकि इसको दोनों को टोटल करके भी लिख सकते थे। 300 और 420, कितना आएगा? 400। इसको टोटल करते कितना था? 420 नहीं आ जाता है ना? या तो इसको घटा दो या फिर इसको जोड़ दो। चलो इसको जोड़ के लिख देते हैं। 7 3 10,000, 10,000, 11,380। ये आ गया 11,380। समझ में आ गया? तो देखो बेटा, ये सभी क्रेडिट वाले आइटम है, ये क्रेडिट वाले आइटम है। 11,380 को एक्चुअल में ऐसे बटना था, बट गलती से कैसे बट गया? प्रॉफिट तरह बट गया। कैसे बट गया? प्रॉफिट की तरह। अब आप इसको डेबिट कर दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, जल्दी बोलो? 2:3। तो यानी कि हमको ये जो 11,280 है ना, ये जो टोटल आया है, इसको आपको 2:3 में बांटना पड़ेगा। चलिए बांटिए। 11,380 था, 280 कितना बोला था? 380 बोला था क्या? ये वाला कितना है? 380 आया था ना कि 280 है? हाँ, 11,380 को 2:3 में बांटिए जल्दी से, बांटो। पहला वाला 4,052 ओके। और इसका भी निकाल दो। 6,828। चलिए अब आपस में इसको घटाइए, घटाइए इसको आपस में, कितना आ रहा बताइए हमें। घटाओ। ये आ गया 8, 3,408। और इसका भी वही आएगा 3,408। चलो बोलो। हाँ, कौन डेबिट कौन क्रेडिट? जल्दी बोलो, कौन डेबिट कौन क्रेडिट? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फर्स्ट वाले का क्रेडिट बिल्कुल, सेकंड वाले का डेबिट। एंट्री क्या बनेगा बेटा, जल्दी बोलो, एंट्री बोलो जल्दी। हाँ हाँ, ओके। उदयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित्स कैपिटल अकाउंट। आराम से मिल गया 5 नंबर। सही बात है। कैसा लगा? तकलीफ होगी? फॉर्मूला याद रखो, पैटर्न याद रखो, फटाफट क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा। ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो एक और करा दूं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ? चलो देखो, एक और कराता हूं तुम लोगों को। देखो देखिए, एक और क्वेश्चन है, समझो क्या लिखा है। LM and partners have omitted interest on capital for 3 years। देखो क्या बोल रहा है, IMP क्वेश्चन है भी। बोल रहा है कि L, M और N ये तीनों पार्टनर्स है, हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years। बोल रहा है कि 3 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था फॉर 3 years। ओमिटेड है मतलब छूट गया, नहीं दिया गया है। देना था परंतु दिया नहीं गया। 3 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए है, तो कॉमन सी बात है 3 साल तक इनका प्रॉफिट कैसे बटा होगा? इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट की तरह बटना चाहिए था, रियल में कैसे बट गया होगा? प्रॉफिट की तरह। ठीक। और आगे कहता है इनका कैपिटल कितना कितना था? फिक्स कैपिटल था। क्या था इनका? फिक्स कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि इनका करंट अकाउंट इफेक्ट करेगा, कैपिटल अकाउंट इफेक्ट नहीं करेगा, करंट अकाउंट इफेक्ट करेगा। 40,000 है कैपिटल, 25,000 और कितना है? 40,000 है, 25,000 और कितना है? 15,000 रुपए। 3 है। ठीक है, इस तरह से है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, आगे कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल इज 12%। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना परसेंट है? 12% पर एनम है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वेयर 2021। अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 साल का अलग अलग दिया है। कितना दे रहा? देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब बोल रहा है कि 2021 का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था? 5:2:1 था। 2022 का कितना था बेटा?
3:2:1 था, और 2023 का कितना था 2:1:1। ये इनका 3 साल का रेशियो था। देखो हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, सिखाए हैं ना आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल कहानी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना था, क्या दिए, दे दो, बोलो डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे, हाँ क्रेडिट करोगे, क्या करोगे क्रेडिट करोगे, क्या करोगे क्रेडिट, ठीक है, क्या कर देंगे उसको अपन क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, चलो कर देते हैं। अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक जैसा नहीं है, एक जैसा होता तो जैसे बनाते आए अभी तक वैसे ही करते। तो क्वेश्चन बनवाया था याद होगा 75,000 रुपीज वाला, याद है ना, ठोक था बनाए थे अपन, कल लास्ट क्लास में बनाए थे, कल के क्लास में बनाए थे। तो वैसा मत करना, इसमें अलग अलग रेशियो तो फिर अलग अलग बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, अलग अलग, देखो कैसे करोगे, सेम वही कहानी, टेबल एक ही चीज है, जैसे टेबल बनाते हो वही टेबल बनेगा, ऐसे टेबल बना लेना। ये टेबल बनाना, सबसे पहले हेडिंग लिखो, कितने पार्टनर है 3, तो कितना कॉलम बनाना पड़ेगा, क्या क्या नाम है, एल है, एम है और एन है, इसका टोटल कर लेना। चलो बोलो सबसे पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो 3 साल का कैपिटल है आपके पास, 3 साल का, कौन कौन सा साल है भैया, 2021, 2022 और 2023, ठीक है। इसको अपन को क्रेडिट करना था, क्या करना था, इसको क्रेडिट करना था, नहीं किया कर दो क्रेडिट। चलो हाँ, कैपिटल कितना जल्दी बोलो, 40,000 का कितना परसेंट, 12%, बोलो 40,000 का 12% कितना आएगा, 4,800 पहले वाले का, हर साल 4,800 ही रहेगा, हर साल कितना रहेगा 4,800 ही रहेगा इस बंदे का, क्योंकि हर साल प्रॉफिट कैपिटल फिक्स है, ठीक। 25,000 का 12% बोलो, 3,000, 3,000, 3,000 और 3,000 रहेगा, और 15,000 का 12% बोलो 1,800, 1,800, 1,800 और 1,800, ठीक है। अब देखो क्या करना, अभी जैसा हमेशा करते हो वो काम करो, यहां पर इनका टोटल कर लीजिए, टोटल करिए, चलिए 4 3 7, 7 और 1 8, 8 8 8 और 16 कितना होगा, बोलो जल्दी, टोटल करो कितना आएगा, बताओ जल्दी, नहीं गलत बोल रहे, 4 3 7, 7 और 1 8 हुआ ना, और 8 8 1600 कितना हुआ, 9,600 नहीं हुआ, कितना हुआ 9,600। ऐसे ही सबका कितना आ गया 9,600, 9,000 कितना आ गया बेटा 600 आ गया, कितना आ गया 9,600, 9,600, 9,600 आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, इसको भी चाहो तो टोटल करोगे तो कर सकते हो, कर लो टोटल, चलो इसका टोटल करो कितना आ रहा देखो, 4,800 करो, 12,000, 14,400, इसका 12,000 नहीं 9,000, 9,000, और इसका नहीं कुछ भी मत बोलो यार, 5,400 आया, ठीक। इनको क्रेडिट होना था ऐसे, ये अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए उनके अकाउंट में, क्या होना चाहिए, इस अमाउंट को इनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, परंतु क्या हुआ है देखो, ये अमाउंट अलग अलग बटा है। अब देखो, अब ये डेबिट करोगे आप, कैसे बढ़ गया, प्रॉफिट की तरह बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, प्रॉफिट की तरह। तो 2021 में यही 9600, 2021 में ये जो 9600 है ये वाला, वो कैसे बटा है, बोलो कैसे बटा है, 5:2:1 में, कैसे बटा है 5:2:1 में बटा है। चलो 9600 को 5:2:1 में बांटिए जल्दी से, 6,000, 2,000 और 2,000 क्या, अच्छा पहले वाला 2,400 है, 2,400 लास्ट वाला 1,200, वेरी गुड, ठीक। फिर 22 वाले के साथ क्या हुआ बताओ, 22 वाले के साथ क्या हुआ जल्दी बताओ। 22 में 2022 में कितना प्रॉफिट था तुम्हारा, 9600 था कि नहीं था। अब ये 9600 कैसे बढ़ गया, 3:2:1 में। चलो 9600 को बांटो 3:2:1 में, 3,800 कैसे आएगा, पहले वाले का 1,600 आया ना कट के, 16 तिया 48, 4800 आएगा ना, 4,800। 9600 को 6 से कटेगा ना, 9600 6 से कैंसिल करो, चलो जल्दी से, 6 1 6, 6 1 6 और बचा 3, 6 6 36, 1600 नहीं आया, हाँ तो 1600, 16 इंटू 3 करोगे कितना आएगा, 1600 इंटू 3 करो ना, 4,800 नहीं 40 नहीं है, 16 16 16 36 16 30
48 4800 कितना आएगा 4800। तो पहला वाला आएगा 4800, फिर 16 दूनी कितना हो जाएगा 3200, ये हो जाएगा कितना 1600। सेम वैसी 2023 का ले लो, क्या रेशियो था बताओ जल्दी, 2:1:1 था। ठीक है चलो बांटो इसको भी 9600 को, बांटो 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 बांटो, 2:1:1 में बांटो, 4800 पक्का, दूसरा 2400, तीसरा 2400, ऐसे बटा। अब बेटा क्या करना है, ये सब अमाउंट गलती से बढ़ गया, इसको डेबिट करना है। क्या करना है, डेबिट। पहले टोटल कर लो इसको, 6 4 10, 10 4 14, 14 और 1600, हाँ 15600 पहला वाला आया। इसको भी निकालो, जोड़ो इसको भी, 3 2 5, 5 2 7, 7000 ये हो गया, हाँ 7000 क्या बोल रहा हूँ, 8000, हाँ मैं 5000 सुना, 8000 ठीक है। इसका बताओ 5200 ठीक। अब तुमको क्या करना है, देखो ये क्रेडिट हुआ ये डेबिट हुआ, आपस में डिफरेंस निकाल लो। 15600 में से 14400 को घटा दो। बोलो कितना आएगा, 1200 आएगा। ठीक ओके, इसका चलो घटाओ कितना आएगा, 9000 में से 8000 जाएगा तो 1000, और इसका देखो बच्चे 200। बोलो ये डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ, जल्दी बताओ। ये वाला डेबिट होगा, ये वाला क्रेडिट, ये वाला एंट्री क्या बना, बोलो जल्दी जल्दी एंट्री बोलो, जनरल एंट्री। मेन आंसर जनरल एंट्री का मिलेगा नंबर, करंट अकाउंट, हाँ एल्स करंट अकाउंट डेबिट टू एम्स करंट अकाउंट टू एन्स करंट अकाउंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 3 क्वेश्चन बताया आज, और 2-3 क्वेश्चन बता के खत्म कर सकता हूँ इस टॉपिक को, बट थोड़ा फिर फाइल क्रैश हो जाएगा ज़्यादा अपलोड करेंगे तो, है ना, इसलिए अभी फिलहाल इतना काफ़ी है। ठीक है ओके। तो आज हमने क्या क्या क्लास देखा, देखो आज मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया, ठीक है, तो पहला फॉर्मूला बता दिया तुम लोगों को, ये पहला क्वेश्चन कराया, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया। ठीक है, बाकी और 2 बड़े बड़े क्वेश्चन है वो मैं कल के क्लास में करा दूंगा। ओके चलिए, थैंक यू बच्चों।